हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 सेल्फिश जायंट का सेकंड वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, कि जब बच्चे आए तो उसका सेलिब्रेट करने के लिए सारे बर्ड्स गाने लगे, पेड़ों ने फूल उगाना चालू कर दिया। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly। अब जायंट को भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे उसके फ्रेंड्स वापस आ गए। उसमें भी एक स्पेशली छोटा सा बच्चा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। द लिटल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, लेकिन जब वो बच्चा सिर्फ एक बार ही उन्हें दिखा, लेकिन बाद में वो बहुत टाइम तक नहीं दिखा। तो अब हम लेसन देखेंगे। ही सो अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने देखा कि बहुत ब्यूटीफुल साइट यानी कि दृश्य है, सिनेरी है। Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने देखा कि छोटा सा एक होल है दीवार में जिसमें से बच्चे अंदर आ रहे हैं गार्डन में, और ट्रीज की ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। In every tree that he could see there was a little child. और उसने देखा कि सारे जो पेड़ है, सारे पेड़ के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently. अब क्या हुआ, जब बच्चे आ गए तो बच्चों के आने से ट्रीज भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि सारे ट्रीज उनके सारे जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, उनके ब्रांचेस पे खेल रहे थे, है ना। तो वो अपनी आर्म्स को जेंटली हिला रहे थे, यानी उनकी ब्रांचेस को हिला रहे थे, लीव्स को हिला रहे थे। Above the children's heads, the birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब देखो स्टूडेंट्स, बच्चों के आने से गार्डन भी बहुत खुश हो गया। बर्ड्स इधर उधर उड़ने लगे, ट्विटरिंग करने लगे, बोलने लगे, और फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स खिल गए, वो हंसने लगे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय। ये जो कॉर्नर था ना, ये थोड़ा सा गार्डन से दूर था, और वहाँ पे जायंट ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड ही वॉज वॉन्डरिंग इट ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। अब जायंट ने देखा कि वो बच्चा बहुत छोटा है, तो वो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस है उस पर नहीं चढ़ पा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है और बहुत रो रहा है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्री जो होता है वो बोलता है कि चढ़ जाओ लिटिल बॉय, क्योंकि वो ट्री है वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ है। And it bent its branches down as low as it could, but that boy was too tiny. अब ट्री भी कोशिश कर रहा है, वो अपनी ब्रांचेस को नीचे भी झुका रहा है, लेकिन वो बच्चा जो है, वो लड़का है जो इतना छोटा है कि वो नहीं चढ़ पा रहा है। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। अब ये सारा सब देखते हुए जायंट का हार्ट पिघल गया, मतलब उसे दया आ गई, और वो सोचने लगा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना स्वार्थी बन गया था। He said, now I know why the spring would not come here. वो कहता है अपने आप को कि अब मुझे मालूम चला कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. अब वो क्या सोचता है कि अब मैं उस छोटे से बच्चे को ट्री पे चढ़ाऊँगा और उसके बाद जो दीवार बनाई है उसे तोड़ दूंगा, और अब मेरा गार्डन जो होगा वो बच्चों से भरा हुआ होगा और बच्चों का प्ले ग्राउंड होगा, जहाँ पे हमेशा के लिए बच्चे खेलेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। अब उसे बहुत दुख हो रहा था, जो उसने किया था ना, दीवारें बनवा दी थी, नोटिस बोर्ड लगा दिया था, उसके लिए उसे बहुत दुख हो रहा था। सो ही क्रेप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। अब जायंट क्या करता है, नीचे जाता है और डोर, अपना जो डोर है वो खोलता है, दरवाज़ा खोलता है और गार्डन में जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटन्ड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। लेकिन जैसे ही जायंट को बच्चे देखते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं
अब वो बच्चों के जाने से क्या हुआ कि जो गार्डन था उसमें वापस से विंटर आ गई। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. सिर्फ वो जो छोटा सा बच्चा था कॉर्नर में खड़ा हुआ था वो नहीं भागा, क्योंकि उसके आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि वो जायंट को देख नहीं पाया। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. तो जायंट उसके पीछे गया, उससे गोद में उठाया और उसे पेड़ की ब्रांचेस पे रख दिया, ट्री के ऊपर चढ़ा दिया। And the tree broke at once into blossoms and the birds came and sang on it. जैसे ही बच्चे को उस ट्री पे रखा तो ट्री ने क्या किया, फ्लावर खिलाना चालू कर दिया। बर्ड्स आए और बर्ड्स ने गाना स्टार्ट कर दिया। And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck. वो छोटा सा बच्चा था, उसने अपने हाथ फैलाए और जायंट के गले से लिपट गया। एंड किस हिम, और उसे किस की। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सो दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग। अब जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने देखा कि अरे ये जायंट तो अब पहले जैसा नहीं है, ये तो चेंज हो गया है, तो वो भी वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग। अब जैसे ही बच्चे आए तो स्प्रिंग सीजन भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। अब जायंट क्या बोलता है कि अब से ये गार्डन तुम्हारा है बच्चों। ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और सारी दीवारें तोड़ दी। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। अब जब भी 12 o'clock को लोग मार्केट जाते थे तब वो देखते कि गार्डन के अंदर बच्चे तो खेल रहे हैं लेकिन बच्चों के साथ वो जायंट भी खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड। पूरा दिन वो लोग खेले। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। और पूरा दिन खेलते थे और शाम होते ही जायंट को गुड बाय करते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। द जायंट loved him the best because he had kissed him. अब ये जायंट क्या करता है, बच्चों से पूछता है कि वो तुम्हारा छोटा सा लिटिल कंपेनियन कहाँ है, लिटिल साथी कहाँ है जिसे मैंने ट्री पे चढ़ाया था। अब वो जायंट था ना, वो उस छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता है क्योंकि उसने उसे किस किया था प्यार से। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे। बच्चे बोलते हमें नहीं मालूम, शायद वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. अब वो giant क्या बोलता है कि आज तुम घर जाके उससे ज़रूर से कहना कि वो कल आए। लेकिन बच्चे आंसर देते कि हम उसे नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। अब इस वजह से ये सुनने के बाद जायंट को बहुत दुख होता है। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर ये होता है जब स्कूल ख़त्म हो जाती बच्चों की तो गार्डन में आते और जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. लेकिन जो वो छोटा सा बच्चा था उसे जायंट ने कभी नहीं देखा। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। और वो जायंट जो था ना वो बच्चों के प्रति बहुत दयालु हो गया था। Yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. वो बच्चों से बहुत प्यार करता था जायंट, लेकिन फिर भी वो छोटे से फ्रेंड का इंतज़ार करता रहता था और अपने आप से कहता था कि मैं उसे कैसे देख पाऊँगा, वो कब आएगा। Years went by and the giant grew very old and feeble. अब बहुत साल गुजर गए तो वो जायंट था वो थोड़ा सा grew very old यानी बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया था। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. वो क्या करता, खेल तो नहीं पाता था लेकिन वो अपनी आर्म चेयर जो होती थी चेयर में बैठ जाता और बैठा बैठा बच्चों को खेलते हुए देखता और उन्हें एडमायर करता। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. अब जायंट को क्या रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो सबसे सुंदर फ्लावर हैं। मतलब कि वो बच्चों को भी फूल के रूप में देखता है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक मॉर्निंग जब वो अपने विंडो से देख रहा था, जब वो रेडी हो रहा था,
He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब उसे विंटर सीजन से नफ़रत नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि जब विंटर आती है यानी वो जो टाइम होता है वो स्प्रिंग सीजन के सोने का होता है, नींद का होता है और फ्लावर्स का रेस्ट करने का होता है. सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड. सडनली वो अपनी आंखों को मसलता है. सरप्राइजिंगली वो देखता है, बार बार देखता है. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट. वो एक बहुत अच्छी साइट थी, बहुत अच्छा दृश्य था. इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स. वो देखता है कि एक दूर कोने में एक ट्री है, झाड़ है, पेड़ है, जिसके ऊपर वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. उसने देखा कि पेड़ पे फूल आ रहे हैं, उसकी ब्रांचेस गोल्डन हो गई है, इसके अलावा फ्रूट्स आ रहे हैं. और उसने देखा कि वही लड़का, वही बॉय जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो वहाँ खड़ा है. डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन. उसे देख के वो इतना खुश होता है कि जल्दी जल्दी वो नीचे उतरता है और गार्डन में जाता है. ही एस्टन्ड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर द चाइल्ड. जोर से भागता है ग्रास के ऊपर और बच्चे के पास जाता है. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड वाइट विथ एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वुंड यू डी. अब यहाँ पे जब वो बच्चे को देखता है ना, तो एक्चुअली बच्चे को हाथ में और पैर में चोट के निशान होते हैं. तो वो जायंट को गुस्सा आता है कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ऐसे चोट पहुंचाने की. फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट. और वो जो बच्चा था ना, उसकी हथेलियों में नेल्स के निशान थे, पैरों में भी नेल्स के निशान थे. तो स्टूडेंट्स, ये जो बताया है इस बच्चे को, ये बच्चा जो है वो यीशु ख्रिस्ट जो थे उनके रूप में आया हुआ था. जैसे आप जानते हो जीसस क्रिस्ट थे, उन्हें नेल्स लगाई थी पैरों में और हाथों में, उन्हें हैंग किया गया था. तो ये वही बच्चा है. हु हैड डेयर टू वुंड दी क्राइड द जायंट टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. अब वो जायंट बोलता है किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ऐसे नुकसान पहुंचाने की, मुझसे कहो, मैं अपनी बिग बड़ी सी तलवार लाऊंगा, उसे मार दूंगा. ने आंसर द चाइल्ड. बच्चा बोलता है नहीं, किसी ने नहीं. बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. वो बोलता है ये जो घाव है ये प्यार की निशानी है. हु आर दाउ सेड द जायंट एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल जायंट. अब जायंट बोलता है आप कौन हो. फिर वो जायंट को पता चल जाता है कि ये तो जीसस क्रिस्ट है. तो वो क्या करता है, अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और लिटिल चाइल्ड के सामने झुक जाता है. And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." वो बच्चा बोलता है कि एक बार तुमने अपने गार्डन में मुझे खेलने दिया था, तो आज तुम्हें मेरे साथ आना होगा मेरे गार्डन में जो पैराडाइज यानी हेवन में है, स्वर्ग में है. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स. अब जब वो बच्चे खेलने के लिए गार्डन में आए आफ्टरनून में, तो उन्होंने देखा कि जायंट मरा हुआ, उसकी डेथ हो गई है और वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वाइट कलर के ब्लॉसम्स, फ्लावर्स हैं. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो काइंडनेस होती है, अगर हम किसी के प्रति काइंडनेस करते हैं तो भगवान भी हमें उसका फल जरूर देता है. तो यहाँ पे जायंट जो था उसने बच्चों के प्रति काइंडनेस दिखाई, तो जीसस जो क्रिस्ट थे उन्होंने भी उसके प्रति काइंडनेस दिखाई. स्टूडेंट्स, जो ये स्टोरी है इट इज़ रिटन बाय ऑस्कार वाइल्ड और यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है. थैंक यू.